Its continue chapter, the sector of Indian economy. We are going to discuss now about classification on the basis of ownership. Classification on the basis of ownership, it will be of two types: private sector and the public sector. Firstly, we will discuss about the public sector. The government owns most of the assets and provide all the services. यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको ही हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, लाइक स्कूल, कॉलेजेस, जिसको सिविल हॉस्पिटल या गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस बोलते हैं, दैट्स आर अंडर द पब्लिक सेक्टर. नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर्स. Ownership of assets and delivery of services is in the hands of privates or individual, as the name is mentioned. यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का कंट्रोल किसी भी इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रहेगा. कोई भी इंडस्ट्री वगैरह है, माई लाइक द टिस्को इज़ द बेटर एग्जांपल. टिस्को जो है प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल है. अगर हम पब्लिक सेक्टर की फिर बात करें तो पब्लिक सेक्टर का जो एग्जाम्पल है भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या फिर सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड इंडिया. तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंडर रहेंगी. तो मेनली जो है प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा एग्जांपल हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं. मारुति सुजुकी जो है वो भी एक प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल है. रिलायंस या हम जियो की बात करते हैं तो वो भी प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल है. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में हम यहाँ बात करेंगे. तो मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. पीपल हैव द एश्योर्ड वर्क्स एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर. सारी की सारी चीज़ें इसमें फिक्स होती है. फिक्स सैलरी होती है, वर्किंग आवर फिक्स होता है, मेडिकल लीव्स होती हैं, और भी जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंडर मिलेंगी. Next is unorganized sector. It consists of small and scattered which are not in the control of government. It has the low pay and the unsecured jobs. Like students, अब लॉकडाउन के दौरान हम देख पा रहे हैं तो कितने सारे लोगों को फ्री कर दिया गया है, रिलीव कर दिया गया है. These are only the unorganized sector. अगर वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंडर होते तो उनको जॉब सिक्योरिटी मिलती. सो हियर वी कैन से दैट द जॉब सिक्योरिटी इज ऑल्सो देयर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बट द जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस lecture.